आपका हमारे चैनल मियाँ बाकी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मियाँ बाकी प्लांटेशन के लिए, जो कि एक डेंस फॉरेस्ट होता है, लगाया जाता है, उसके लिए हम जो मिट्टी होती है उसे तैयार कैसे करते हैं और तैयार करते समय उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या मतलब डाला जाता है उसमें, कि जिससे जो मृदा है वो थोड़ी उपजाऊ हो जाए और पौधों के लिए अच्छा हो जाए। तो हम शुरू करते हैं आगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी की जांच की जाती है और कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की कमी है, क्या क्या हम उसमें डाल सकते हैं एक्स्ट्रा में, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हम उसमें डाल सकते हैं, जो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ही आवश्यक माने जाते हैं, क्योंकि मेनली पौधे जो बनते हैं, जो जो पौधे मजबूत बनते हैं वो मूलतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से ही बनते हैं, जिससे वो सीधे खड़े रहते हैं। और इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी की जांच करते हैं लैब में ले जाके, उसके बाद फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस प्रक्रिया शुरू की जाती है। और इसमें मेनली पौधा लगाने से पहले जो मिट्टी की तैयारी की जाती है, उसमें हम लोग जो धान की भूसी होती है, जिसे हम लोग हस्क कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोकोपीट का इस्तेमाल कोकोपीट आता है, जो बड़े बड़े मतलब बिट्स के रूप में आता है, उसको भिगोया जाता है। और इसका भी एक रेशियो होता है कि हम लोग किस मात्रा में, कितनी मात्रा में हम लोग उसको दें कि जिससे वो पौधों के लिए हानिकारक भी ना हो और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। तो इसका एक पैमाना सेट किया जाता है कि कहाँ पे कितनी मात्रा किसकी ज़रूरत है। तो कोकोपीट्स का हो गया, और जिप्सम का प्रयोग करते हैं, गोबर खाद का प्रयोग करते हैं, जो मतलब कच्चा गोबर नहीं हम लोग डालते हैं, पक्का गोबर डालते हैं, जो मतलब सड़ गया होता है, मतलब कि काफ़ी पुराना, मतलब 6 महीने 7 महीने का पुराना गोबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें नीम का पाउडर आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। जिप्सम का मैंने आपको बता ही दिया। और हस्क तो मैंने बता ही दिया, जो धान की जो भूसी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक और वो जो केचुआ खाद जो आता है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो सबको आपस में मिला के उसके बाद इसे जेसीबी द्वारा हम लोग मतलब फैलाते हैं जहाँ पे प्लांटेशन करना होता है। उसके बाद फिर हम लोग इसे जेसीबी से लगभग, चाहे पोकलेन होता है जो जेसीबी का जो बड़ा भाई होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर वो नहीं है तो फिर जेसीबी का ही हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वैसे जेसीबी ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि वो दोनों काम कर देता है। वो मिलाने का भी काम कर देता है, और मतलब खाद को फैलाने का भी काम कर देता है, और मिट्टी पलटने का काम दोनों कर देता है। पोकलेन से क्या होता है, सिर्फ वो मिट्टी पलट सकता है और खाद को मिला सकता है, उसको फैला नहीं सकता। तो इसका हम इस्तेमाल मतलब मुख्यतः जेसीबी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जेसीबी से मिलाने के बाद, फैलाने के बाद खाद को, फिर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को पलटने का काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2.5 से 3 फीट मिट्टी को ऊपर से नीचे ऐसे मिलाया जाता है, ताकि खाद मिल जाए, और जो वैसे कीटाणु जो कीटनाशक जो कीट होते हैं, वो सब आपस में वो मर जाएं, कि जिससे पौधों को बाद में नुकसान ना हो। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि मतलब जो अंदर एरेशन हो, मतलब जो हम लोग बोलते हैं एरेशन, जो वायु संचरण मृदा के अंदर होता है, वो और थोड़ा बेहतर हो सके। और खाद अंदर जब मिलती है तो फिर थोड़ा मतलब अंदर नीचे थोड़ा एरेशन बढ़ता है,
और पोषक तत्व की वो धीरे धीरे सड़ता गलता है, तो पौधों की जड़ों के लिए भी फ़ायदा होता है, जिससे पौधे हमारे तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जल्दी से पकड़ बनाते हैं। तो ये सब हम मिट्टी की बनाने की प्रक्रिया है कि हम लोग मियाँ बाकी लगाने से पहले हम लोग मृदा को तैयार कैसे करते हैं। तो इसमें इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और आप भी कुछ डाल सकते हैं जहाँ पे जिसकी आवश्यकता हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे मुख्यतः नीम पाउडर, धान की भूसी और कोकोपीट, जिप्सम और गोबर खाद, केचुआ खाद वो भी गोबर से ही बनता है, लेकिन दोनों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। केचुआ खाद जो मतलब पैकेजिंग होके आता है, जो लोग बनाते हैं केचुए द्वारा। एक गोबर खाद होता है जो नॉर्मल मतलब एक जगह इकट्ठा रहता है, फिर 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद सड़ के अपने आप बनता है। तो वो एक हो गया, उन दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इस तरह हमारा ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद मिट्टी जेसीबी से पलटने के बाद, उसको लेवल करने के बाद, मेड़ ओड़ बांधने के बाद, पैच बनाने के बाद, फिर हम लोग पिट्स करने वाली मशीन से खड्डा करना शुरू करते हैं। और इसमें क्या होता है कि 1 स्क्वायर मीटर में लगभग 3 से 5 खड्डे होते हैं, तो पास में लगभग एक फीट की दूरी पे, मतलब ये लाइन से नहीं इसमें होता है, जिग जैग होता है, मतलब कि कहीं भी इसमें ये ना रहे कि हाँ कोई भी आसानी से इसे इस पार से उस पार निकल जाए जब पौधे बड़े हो जाएं। ऐसे नहीं होता है, कहीं भी खड्डा किया जाता है। तो करने के बाद उसके बाद फिर पौधों का मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे किया जाता है। बाकी तो आप लोग उतना तो जान ही गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और अच्छे ताकि मैं आपको मियाँ बाकी के बारे में बता सकूं और आप लोग जान पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।